और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। निकुल के पटेल साहब कांग्रेस लीडर, निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, शिवाजी सरकार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है और दीगर मेहमान भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मेरा सवाल यहाँ पर निरंजन पोद्दार साहब आपसे है। 15 अगस्त 1947 आजादी मिली, हिंदुस्तान आजाद हुआ ब्रिटिशर से और हिंदुस्तान ने आगे अपना संविधान बनाया, लेकिन अब आजादी के अलग अलग मायने बताए जा रहे हैं। क्या अब देश से बड़ा मंदिर होगा? देखिए शबनम जी, अगर आप मोहन भागवत जी के बयान की बात कर रहे हैं तो उसको आप मेरे हिसाब से आप उसको अधूरा सुन रहे हैं। अगर उस बयान को पूरा सुनेंगे तो जो उनके शब्द से है, मैं अगर उसको कोट करूं तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि आजादी हमें 1947 में मिली, सियासी आजादी मिली, सियासी आजादी मिली, उन्होंने कहा कि वो प्रतिष्ठा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जो आजादी के साथ जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यानी कि जो इज्जत होनी चाहिए, वो इज्जत नहीं मिली। और वो इज्जत किस लिए नहीं मिली? क्योंकि देश की जो आत्मा है, देश के जो संस्कार है, देश की जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगातार कुठाराघात होता गया। या यूं कहें कि इस देश की जो मूल भावना, इस देश के जो मूल संस्कार है, उन संस्कारों को कहीं ना कहीं तिलांजलि दे दी। उनका तात्पर्य इतना था कि स्वतंत्र भारत की जो सरकारें आई वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट मानसिकता की सरकारें आई। जो विदेशी जो अंग्रेजों की मानसिकता थी, या यूं कहें कि जो आक्रांताओं की मानसिकता थी, कदाचित उन्हीं आक्रांताओं की मानसिकता को उन्होंने स्वतंत्र स्वदेशी सरकारों ने आगे बढ़ाया। और साथ में उन्होंने कहा कि हमने एक संविधान लागू किया, और संविधान इतना सुंदर संविधान लागू किया, लेकिन उस संविधान की जो मूल भावना थी, उस संविधान के ऊपर जो चलना था, देश उस संविधान पे भी नहीं चल पाया। उन्होंने ये बात कही, यानी कि उस संविधान को भी हमने अक्सर से आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा हमें नहीं मिली, यानी कि देश आजाद तो हुआ लेकिन हमें वो इज्जत नहीं मिली। कैसे हम इसे देखें? और असली इज्जत 2024 में हमें मिली है, जनवरी के अंदर। अगर आप इस तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तो बीजेपी के ऊपर इल्जाम होंगे, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान की जो यकजहती है, या फिर आप देखें यहाँ पर कि आपसी भाईचारा जो है उसमें डेंट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दीगर पार्टी के लोग तो यही कहेंगे ना फिर। मेरा सवाल यहाँ पर निरंजन पोद्दार साहब आपसे है। हिंदुस्तान की आजादी की डेफिनेशन अब समझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम आजाद मुल्क में रहते हैं, सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, और एक देश से बढ़कर धर्म कभी भी नहीं हो सकता है। देश की एकता, अखंडता इसी में समाहित है, निहित है। लेकिन आपने देखा होगा बीजेपी से सांसद कंगना रनौत उस वक्त सांसद नहीं थी, लेकिन वो अपने खिताब में कहती हैं कि 2014 के बाद हमें असल आजादी मिली है, उससे पहले हम गुलाम थे। और अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये बयान आता है, धार्मिक आजादी, असल में आजादी हमें आज मिली है, इस दिन मिली है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आजादी का मतलब क्या है? समझाना क्या चाह रहे हैं? देखिए शबनम जी, जैसे मैंने भी अभी आपको पहले भी कहा, और एक चीज आप इस चीज को समझ के चलिए कि किसी भी चीज का अगर आप गलत अर्थ लगाएंगे तो वो अनर्थ की श्रेणी में आता है। और अनर्थ किसको कहते हैं? अनर्थ उसी को कहते हैं कि जब मोहन भागवत जी ने ये बात कही कि हमें स्वतंत्रता तो हमें 1947 में मिल गई, लेकिन वो स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा नहीं मिली। साथ में उन्होंने एक चीज और कही जो शायद आप यहाँ पे मिस कर रही हो। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इजराइल है, जापान है, सिंगापुर है, ये राष्ट्र हमारे से बाद में स्वतंत्र हुए, लेकिन इन राष्ट्रों ने हमारे से पहले प्रतिष्ठा पाई। और ये हम आज तक, यानी कि 2024 तक भी हम केवल और केवल लोगों का पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए संघर्षरत हैं, जबकि वो विकसित राष्ट्र बन चुके। तो उनका तात्पर्य ये नहीं था कि, या उन्होंने ये नहीं कहा कि आजादी के ऊपर उन्होंने कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उस प्रतिष्ठा से हम कहीं ना कहीं महरूम रहे, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के बारे में भी अगर आप माइन्यूटली उनके शब्दों को आप देखेंगे, उनको अगर उसका अर्थ अगर आप सही मायने में समझेंगे, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छा संविधान दिया, लेकिन उस संविधान को हम अक्सर से पालन नहीं करवा पाए। उस संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना के तहत हम इस राष्ट्र को बना नहीं पाए, ये उनका वक्तव्य था। और यहाँ पे जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, देखिए संदर्भ को आपको समझना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, उनकी नीतियों से मैं भी
बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता, मत भिन्नता मेरी भी होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भारत स्टेट से भी लड़ रहे हैं, यानी कि भारत की सरकार से भी हम लड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कोई यहाँ पे कोई राजवंश की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ पे आज की तारीख में जनता की चुनी हुई सरकार चल रही है। और जनता की चुनी हुई सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की, आप उनकी नीतियों से लड़ सकते हैं, उनकी नीति से लड़ सकते हैं, उनके क्रियान्वयन से लड़ सकते हैं, लेकिन आप कहें कि हम सरकार से और हम स्टेट से, यानी कि हम देश से लड़ने लग गए, तो कहीं ना कहीं इसका संदर्भ बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने बोला कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान को जो है गलत तरीके से लिया जा रहा है, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो रहा है। उनके जो वर्ड है कोड के, मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ, मेरे पास पूरी डिटेल है। सदियों से दुश्मनों के हमले को झेलने वाले मुल्क को सच्ची आजादी इस दिन मिली थी, 2024 में, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसे प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको उनका जो उनके मुंह से बोला हुआ मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर से कि बाइट पैकेज में से अलग करके वो बाइट सुनाई जाए, जिसको आप इतना ज्यादा यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि हम अर्थ का अनर्थ कर रही हैं। निरंजन पोद्दार साहब, अर्थ का अनर्थ हम नहीं निकाल रही हैं, सियासी लीडरान या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के तंजीम के सरबराह अर्थ का अनर्थ बताने की कोशिश कर रही हैं। शबनम जी, मैंने भी आपको क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता की जो सच्ची प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो प्रतिष्ठा अब हुई है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सच्ची स्वतंत्रता अब मिली है, उन्होंने कहा देखो प्रतिष्ठा का शब्द आया है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से भी चर्चा चल रही थी संविधान की या भारत के अंदर लोकतंत्र की, तो मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, तो इस देश के 12 राज्यों के अंदर तो अपोजिशन की सरकार है, तो ऐसा हो सकता है कि 18 राज्यों में लोकतंत्र खत्म हो गया और 12 राज्यों के अंदर जो है वो लोकतंत्र जिंदा है? कभी ऐसा संभव है क्या कि किसी राष्ट्र के अंदर? दूसरी बात, जो है संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, मुझे एक बात बताइए कि इस चीज का निर्णय कौन करेगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? वो यहाँ की न्यायपालिका करेंगी ना। अब ये कहेंगे जो न्यायपालिका हमारे पक्ष में फैसला करे वो तो उनका फैसला है न्यूट्रल, वो तो उनका फैसला है बिल्कुल जिसको कहते हैं सही फैसला है, लेकिन जो फैसला हमारे खिलाफ हो जाए वो फैसला पक्षपातपूर्ण फैसला है। जो मुकदमा दूसरे के ऊपर अगर ईडी बुक करती है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ईडी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, जिस तरीके से मैं आपको उदाहरण, पार्थ चटर्जी के पास 55 करोड़ रुपया नगद मिला, तो वो उसके बाद में वो ये बात कहते हैं कि भाई ये जो संस्थाएं हैं ये सारी की सारी गलत काम कर रही है, तो इसका क्या उपाय है? मुझे एक बात बताइए, इस चीज का निर्णय कौन? आज अगर पुलिस मान लीजिए मुझे किसी चीज में आरोपित बनाती है और न्यायालय अगर मुझे सजा करता है, तो मेरे कहने से तो नहीं चलेगा ना कि मैं निरपराध हूं। मैं तो अपनी अपील कर सकता हूं, अपना पक्ष रख सकता हूं, लेकिन तो संवैधानिक संस्थाओं के तहत बनी व्यवस्था है। और कल को अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है, तो यही संवैधानिक व्यवस्थाएं चलेंगी ना। कोई ईडी बाहर से मंगाएंगे, न्यायालय बाहर से मंगाएंगे, क्या करेंगे ये? तो ये कम से कम थोड़ा सा इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस तरीके से लोगों का अविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए इससे घातक कोई दूसरी बीमारी नहीं है। ठीक है, इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।